हाय फ्रेंड्स। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं जीएसईबी क्लास 10 संस्कृत, उसका सेकंड चैप्टर यद्य विषयो विनश्यति। फर्स्ट चैप्टर मैंने अपलोड कर दिया है, इसकी वीडियो मैं यहाँ पे आई बटन पे डाल दूँगी। जैसे हमने पहले वीडियो में देखा, हम हिंदी, गुजराती, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। Panchatantra and Hitopdesa are famous folk tale works in संस्कृत। यानी कि संस्कृत में पंचतंत्र और हितोपदेश वो दो है जो एनिमल्स के स्टोरीज प्रसिद्ध करता है, पब्लिश करता है। In it, animals are the characters through which preaching of wisdom has been imparted in very simple and natural way। इसमें जो ये पंचतंत्र और हितोपदेश है उसमें एनिमल्स की स्टोरीज होती है, जो वो स्टोरी थ्रू हमारे जीवन में जो उपयोगी है, नीड है, जिसकी ज़रूरियात है, वो सारे समझ, वो बोध, वो उपदेश हमें समझाते हैं बहुत इजीली और सहज रीत से। Right from children to old age, everyone loves to listen to story। जस्ट बच्चों से लेके बूढ़ों तक सब कोई ये स्टोरीज देखना, सुनना, जानना पसंद करते हैं, बिकॉज ये प्राणी एनिमल्स के थ्रू हमें लाइफ का लेसन्स देखते हैं। As one enjoys reading it, one finds easy to understand the moral inbuilt in the story। जो ये एनिमल्स के थ्रू हमें स्टोरी देते हैं तो हमें ना वो कोई बोझ जैसा नहीं लगता है, उसमें जो बोध आता है, समझ आती है, जो देते हैं हमें, वो बहुत इजीली ह्यूमन बीइंग्स को समझ आ जाता है। द लेसन प्रेजेंटेड हियर इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ बोथ पंच पंचतंत्र एंड हितोपदेश। यहाँ पे जो लेसन दिया गया हुआ है वो पंचतंत्र एंड हितोपदेश में से लिया हुआ है। Vishnu Sharma, the author, has written or composed Panchtantra in 5 sections: Mitrabhedam, Mitra Sampramti, Kakolukyam, Labdha Pranasam and Aparikshit Karakam। जो ऑथर है विष्णु शर्मा पंचतंत्र के, उन्होंने ये पंचतंत्र 5 सेक्शन में लिखा हुआ है। उसके 5 सेक्शन के नाम है, ये एक जस्ट प्रस्तावना है, ये एग्जाम में कभी आता नहीं है, तो जस्ट एज आपको गुजराती में, हिंदी में समझ आता है, बस वैसा ही है, बाकी कुछ एग्जाम में पूछते नहीं है। दिस स्टोरी इज टेकन फ्रॉम फर्स्ट सेक्शन मित्र भेदम, डिस्कर्ड बिटवीन फ्रेंड्स। ये जो स्टोरी हुई है ये वो फर्स्ट पार्ट है मित्र भेदम, उसमें से ली गई हुई है। द राइटर ऑफ हितोपदेश इज नारायण पंडित। मे भी शायद विष्णु शर्मा और नारायण पंडित का पूछते हैं, तो विष्णु शर्मा जो उन्होंने बुक लिखी है वो पंचतंत्र, और जो हितोपदेशा लिखी है वो नारायण पंडित। तो इसका शॉर्टकट मैं अभी आपको ही बता देती हूँ। नारायण, जो हम बोलते हैं नारायण, नारायण भगवान जो होते हैं वो ऑलवेज सबका हित देखते हैं, तो नारायण पंडित यानी हितोपदेश, ये एक मिल गया, नारायण पंडित हितोपदेश। और विष्णु शर्मा पंचतंत्र, 5 विष्णु, विष्णु 5। ओके, ये शॉर्टकट है, बहुत इजी रहेगा। देयर आर 4 सेक्शंस इन हितोपदेशा: मित्रलाभ, सुहृदभेद, विग्रह एंड संधि। ऊपर जो देखा हमने उसमें पंचतंत्र में 5 पार्ट है, यहाँ पे हितोपदेश में 4। द प्रेजेंट स्टोरी इज फाउंड इन द 4th सेक्शन, संधि। हियर इज अ स्टोरी ऑफ 3 फिश, अनागत विधाता, प्रत्युत्पन्नमति एंड यद भविष्य। यहाँ पे 3 फिशेस की मेल फिश है, उनकी बात की गई है। इन तीनों के नाम है अनागत विधाता, प्रत्युत्पन्नमति, यद भविष्य। अनागत विधाता runs away to another lake to protect itself from fishermen। जो अनागत विधाता है वो फिशरमैन से बचने के लिए दूसरे लेक में चली जाती है। When प्रत्युन्मति is caught in the net, it protects itself by finding the way using its swift intellect। जस्ट जो दूसरा है ये मेल फिश है,
जो दूसरा है वो जब वो नेट में फँस जाता है तो वो अपने शार्प नॉलेज से, वो बुद्धि से अपने आप को बचाता है, अपने आप को सेव करता है। एंड जो थर्ड फिश, यत भविष्य थिंकिंग कम व्हाट में, सिट्स इन आइडल एंड रेंस इटसेल्फ। जस्ट थर्ड जो होता है वो बोलता है कि जो आएगा वो देखा जाएगा। ऐसे वो अपने फ्यूचर के भरोसे पे बैठा रहता है और अपना सर्वनाश करता है। द नेम्स गिवन टू ऑल थ्री फिश सजेस्ट देयर नेचर। जो ये तीनों फिशेस के जो नाम दिए हैं वो अपने नेचर को प्रेजेंट करते हैं। अ मैन शुड थिंक अबाउट द रेमेडी for forthcoming difficulties in advance, and he should intellectually find out the way when he is in trouble। जो फ्यूचर में आने वाली प्रॉब्लम्स को पहले से जान जाता है और उसके सॉल्यूशंस, एक नहीं दो तीन सॉल्यूशंस सोच के रखता है, वो ऑलवेज सक्सेस होता है कि नहीं चलो आगे क्या प्रॉब्लम आएगा तो ये उसका सॉल्यूशन होगा, तो वो अपने बुद्धि का यूज़ करके उसमें से निकल सकता है। एन आइडल एंड inactive person depending just on luck has to suffer like यज्ञ भविष्य। और जो आलसी होते हैं वो, और जो परिश्रम नहीं करते वो बस अपने आप अपने लक के आधार पर बैठे रहते हैं, उनकी हालत यज्ञ भविष्य जैसी हो जाती है। तो अभी हम पहले शब्दार्थ देखेंगे सो आपको ना लैंग्वेज यहाँ पे चैप्टर समझने में इजी हो जाए। तो चलो अभी हम ये शब्दार्थ देखेंगे। जलाशय, लेक, पॉन्ड। प्रत्युत्पन्नमति, उसका ये ना उच्चार थोड़ा सा अलग आ जाता है। प्रत्युत्पन्नमति नेम ऑफ फिश है। जो द वर्ड प्रत्युन्म मीन्स शार्प, विटर, वन हैविंग क्विक डिसीजन पावर। जस्ट जो भी प्रॉब्लम आता है उसका क्विक सॉल्यूशन होता है उसके पास, तो वो प्रत्युत्पन्नमति। यद भविष्य नेम ऑफ फिश। द वर्ड मीन्स बिलीविंग इन कम व्हाट में हैपन। जस्ट इसका अर्थ है कि जब जो प्रॉब्लम आएगा वो देखा जाएगा, ऐसे नाम वाला। मत्स्य फिश। धीवरः तो फिशरमैन। आलापः कन्वर्सेशन। हृद पॉन्ड लेक, ये ऊपर आपको समानार्थी में आ जाता है। जलाशय तो भी लेक पॉन्ड, और यहाँ हृद तो भी पॉन्ड लेक। मृत्यु डेथ। अगधः मेडिसिन। परिजनः रिलेटिव किन्समैन। कुलिशः थंडरबोल्ट, यानी एक वेपन ऑफ इंद्र। इंद्र का हथियार, इंद्र भगवान है उसका हथियार वो होता है कुलिशः। अभी आहार होती ही मीन्स ऑफ मील, फूड। जालम नेट। नीरम वाटर। एकस्मिन तो इन वन। ये जो प्रोनाउंस वाले होते हैं ना वो आपको ना संस्कृत इंग्लिश सेंटेंस और देते हैं, और नीचे इन ब्रैकेट में संस्कृत वर्ड्स देते हैं आपको, वो इंग्लिश में या फिर संस्कृत में सेंटेंस बनाने होते हैं, तब ये काम आएगा प्रोनाउंस, तो वो ध्यान रखना। एकस्मिन इन वन। तम तो टू हिम। अस्माभिः by us। तेषां of them। मम my। अपरः another second। मया by me। यः who। सः he। तयोः of both of them। इमौ these two। एतौ these two। always दोनों सिमिलर है, इमौ एतौ। अभी हम एडजेक्टिव देखेंगे। बहुमत्स्यः अयम्। दिस हैविंग मैनी फिश, यानी बहुत सारी मछलियों वाला तालाब। पॉन्ड लेक तो हरदम यहाँ ब्रैकेट में दिया हुआ है तो पॉन्ड लेक। कुलिशोपमम वचन। विच कैन बी कंपेयर विथ थंडरबोल्ट, यानी कि वो हमने आगे देखा कि इंद्र के पास जो उनका हथियार होता है वो पर्वत को भी तोड़ दे ऐसा, ऐसे जस्ट एक उपमा दी है उसको, वैसा।
पितृपैतामहिकः जलाशय रिलेटेड टू forefathers, यानी जो हमारे पिता ने हमें दिया हो वारसा में, वारसा वसीयत जैसे, वैसे ही ये पॉन्ड है वो उन लोगों के फादर के वक्त का है जो उन लोगों को मिला है। यहाँ पे स्टोरी जब हम पढ़ेंगे तब दिखाएंगे। गंभीरम नीरमः, नीरम तो नीर यानी वाटर, गंभीरम यानी उंडा, डीप, बहुत ही गहरा पानी वैसा। अभी हम एडवर्ब देखते हैं। पूरा, फॉर्मरली यानी पहला, अगाऊ। अथः, नाउ यानी अभी। अद्य, टुडे, ये पूछाता है, अद्य तो टुडे, स्वः तो टुमोरो, अधुना, नाउ प्रेजेंट यानी अभी। मृतवतः, एस इफ डेड यानी जस्ट मरा हुआ। यथाशक्ति, अकॉर्डिंग टू एबिलिटी। कैपेसिटी, हमारी ताकत यानी हमारी शक्ति के मुताबिक। अतएव तो therefore, सो, ऐसा। अभी हम ये कृदंत वाले देख लेते हैं। દ્રષ્ટવા તો seeing यानी देख के, જોઈને ગુજરાતીમાં। समाकर्ण्य लिसनिंग, सुनकर। ज्ञात्वा नोइंग, जानना, जानकर। आगम्य कमिंग। संदृश्य शोइंग, देखना। उत्प्लुत्य जंपिंग यानी जंप करना। व्यापादितव्या शुड बी किल्ड यानी मारना, किल, कर्तव्यम शुड बी डन यानी ये होना चाहिए, करवा चाहिए, करने जैसा। गंतव्यम शुड गो यानी जाने जैसा, योग्य, जाने लायक। अनुष्ठेयम शुड बी डन, परफॉर्म्ड यानी करने जैसा। अवस्था तुम, टू सर्वाइव। उक्तम सेड, बोला हुआ। अन्वेषित सर्चड, फाउंड। सज्जता बॉर्न, प्रोड्यूस्ड। निष्क्रांत रिमूव्ड यानी निकाला हुआ। स्थितो स्टूड यानी खड़ा हुआ, स्टॉप हुआ वैसा। क्षिप्तम तो थ्रू यानी फेंकना। बद्ध बाउंड, ट्रैप्ड, ट्रैप हुआ, बंधा हुआ। अपसारित रिमूव यानी दूर हुआ। प्रविष्ट एंटर्ड यानी अंदर, पानी में एंटर हुआ। ये जब हम स्टोरी पढ़ेंगे तब पता चलेगा। चलो अभी देखते हैं। ये रूट है, ये तो जस्ट हम सेंटेंस कब जब भी बनाते हैं तभी काम आते हैं, तो ये भी याद रखने ज़रूरी है। और मेनली टेक्स्ट बुक में से ही पूछाते हैं, तो आगे ज़्यादा बहुत डाइजेस्ट में बहुत ज़्यादा आता है, पर मैं ना सब कुछ शॉर्टकट में ही बता दूंगी आपको। इतना संस्कृत में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एक वीडियो अगर आप रोज़ देख लो तो आप एक चैप्टर पूरा हो जाता है। कोई ज़्यादा संस्कृत में मेहनत करनी नहीं है, पर फिर भी अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, ये मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ। चलो तो वसती, टू स्टे, ड्वेल, रहना। वस्ती यानी गो, टू गो यानी जाना। गच्छति, गम गच्छ, गच्छति। वृत, टू बी, वर्तते। एदः, टू ग्लो, टू प्रॉस्पर यानी बढ़ना। ओके, अभी ये कंपाउंड्स यानी समास है, इसका भी मैं शॉर्टकट ही बना दूंगी और आपको ऑप्शन एग्जाम में दिए जाते हैं। अनागत विधाता, जहाँ पे न आगे आता है न आगतम, तो उसका नय तत्पुरुष होता है। ये फिर दूसरा भी है, अनागतस्य विधाता। स्य जहाँ पे भी दो वर्ड के बीच में आता है तो हम षष्ठी तत्पुरुष लगा देते हैं। आपको एग्जाम में ऑप्शन दिए जाते हैं, तो यहाँ पे इतना ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। प्रत्युत्पन्नमति ही, तो उसका अलग किया हुआ है। प्रत्युत्पन्नामति ही यस्य सह, बहुव्रीहि समास। बहुमत्स्य, वो भी बहुव्रीहि, बहुत सारी मत्स्य हो तो बहुव्रीहि। आहार वृत्ति ही, जो भी दो वर्ड स्य से अलग होते हैं तो षष्ठी तत्पुरुष। कुलिसोपमम, बहुव्रीहि। धीव्रालापः, तो धीव्राणाम लाप, आलापः, षष्ठी तत्पुरुष। प्रभातस्य समये, षष्ठी तत्पुरुष। मत्स्यक्षयम, षष्ठी तत्पुरुष। जलाशयान्तरम,
इसमें ये कर्मधारय दिया हुआ है। अन्य जलाशय, जलाशयांतरम यानी ये जस्ट इसकी संधि भी यहाँ पे दिखाई देती है। अन्य जलाशय, दूसरे जलाशय में जाना, तो वो कर्मधारय। प्रमाणाभावात, षष्ठी तत्पुरुष। आयुक्षयः, तो वो षष्ठी तत्पुरुष। अभी हम यहाँ की नोट्स देखेंगे। अनागत विधाता, नेम ऑफ ए फिश, वो तो हमने देख लिया है। अस्माभिः अन्वेषितः, वी हैव फाउंड आउट, जस्ट हमने सर्च किया, सर्च कर लिया। आहार वृत्ति ही सज्जता, मीन्स ऑफ मील इज अरेंज, जस्ट खाने के लिए सब कुछ मिल गया। खाना जो वो शिकारी आते हैं वो ढूंढते, तो उनको खाने के लिए मछलियों का मिल जाना। वैसे दिवरा लापह, कन्वर्जेशन बिटवीन फिशरमैन, जो वो माछीमार आते हैं, फिशरमैन आते हैं, वो लोग बातचीत करते हैं। मत्स्य संशयम, किलिंग ऑफ फिश, फिशेस को मारना। करिष्यन्ति इतिमम मनसि वर्तते, आई थिंक दैट दे विल डू, जस्ट वो लोग करेंगे, ऐसा मेरा सोचना है, ऐसा। तत् न युक्तम, इट इज नॉट प्रॉपर, इट इज नॉट प्रॉपर यानी वो योग्य नहीं है। सांप्रतम, एट प्रेजेंट यानी अभी, प्रेजेंट टाइम। जलाशयांतरम, टुवर्ड्स अनदर लेक यानी दूसरी ओर जाना। भविष्यदर्थे, फॉर फ्यूचर, इन फ्यूचर के लिए, अभी से सोचना, अभी से जाना। प्रमाणाभावत, ड्यू टू लैक ऑफ एविडेंस। अभी यहाँ पे ये स्टोरी पढ़ेंगे तभी ज़्यादा आगा, लेकिन अगर आप शब्दार्थ जान लेते हैं, उनका मीनिंग जान लेते हैं, तो आपको स्टोरी पढ़ने में, जानने में, समझने में बहुत ईजी रहेगा। सो अभी पहले हम शब्दार्थ लेते हैं, तो ये जस्ट प्रमाणाभावात है, तो ड्यू टू लैक ऑफ एविडेंस यानी प्रमाण जो होते हैं, सबूत होते हैं, प्रूफ होते हैं, उनके नहीं होने के कारण। यथा कार्यम, अकॉर्डिंग टू वर्क नीड, कार्य के मुजब। उत्पन्नाम, आपदम, टू डिफिकल्टी विच हैज़ अकर, जो भी प्रॉब्लम आती है वो प्रॉब्लम्स। उत्पन्न थયેલી आपत्ति यानी मुश्किलें। समाधते, सॉल्व प्रोमिसेस, सॉल्व करे, सॉल्व होना। चिंता विसद्धम, चिंता विसग्न हो, वन रूइन बाय पॉइजन इन द फॉर्म ऑफ वरीज। ये जस्ट पॉइजन यानी विष, जहर, जहर यानी जो चिंता, टेंशन होता है, टेंशन के पॉइजन से व्याकुल हुआ ऐसा। किम न पियते, वाई इज नॉट ड्रंक, क्यों नहीं पीना है, वैसे क्यों पीते नहीं हो। अभी ये संधि देख लेते हैं। ये चैप्टर में जो संधि देती है उतना काफ़ी है, इससे ज़्यादा हमें नहीं करनी है। गाइड में बहुत ज़्यादा होती है, पर जब भी कभी कभी इम्पोर्टेंट होगी वो मैं आपको बता दूंगी। यद् विषय स्वेति ही, तो यद् विषय प्लस च, स्वेति में च अलग होता है, च प्लस इति। त्रयोः मत्स्या, एकदम इजी, त्रयः प्लस मत्स्याः। बहुमत्स्यो यम इहदः, मैंने पहले भी चैप्टर में एक जो आई थी संधि, उसमें भी बोला था ये ड होता है, तो बहुमत्स्यो डयम नहीं बोलते, ड का कोई वो साइलेंट होता है, तो उसका अयम हो जाता है, तो बहुमत्स्यः अयम हृदः। अत्रागम्य, अत्र प्लस आगम्य। मत्स्य कुमार दयो व्यापादित्यव्या, तो मत्स्य कुमार दय व्यापाद इतव्याः। मोस्टली ये यो वाले आते हैं ना, उसमें पीछे डोट होते हैं, वो ही रखने होता है। श्रुतोदयम नहीं बोलना है, श्रुतोयम, तो श्रुतः प्लस यम अयम, जो ड वाला आता है तो उसमें पीछे तो आपको श्रुतः प्लस अयम लगा ही देना है। अत्रागम्य, तो अत्र प्लस आगम्य। तन्न युक्तम, तो तन्न आता है तो तत् प्लस न युक्तम। चौक्कतम, तो च प्लस उक्तम। यस्तु, यह प्लस तु। फिर से आया है आयुक्षयोस्ति, तो आयु प्लस क्षय प्लस अस्ति। यहाँ पे ड में अयम नहीं आएगा, बिकॉज पीछे स्ति वाला वर्ड है, यम आता है तभी। यहाँ पे अस्ति है तो आगे अ अनुस्वार जुड़ जाता है, तो आयु प्लस क्षय प्लस अस्ति। चिंता विसग्नो यमगदः,
तो चिंता विसर्गनः अयम, यहाँ पे ड के बाद यम आता है तो अयम प्लस अगदः, तत्रैव तो तत्र प्लस एव, ततो जालात् तो ततः प्लस जालात्, अत एक एवोक्तम अतः प्लस एव प्लस उक्तम, द्वावेतौ द्वौ प्लस एतौ, यद्विष्यो विनश्यति यद्विष्यः विनश्यति। गुजराती से इजी है यहाँ पे संधि, ऐसा लगे तो मैं इसका एक वीडियो और भी बना दूंगी, पर ये बहुत ही इजी है। तो चलो अभी हम इसका ट्रांसलेशन देखते हैं, वो भी मैंने गुजराती, हिंदी और इंग्लिश में रखा हुआ है, तो हम वो देखते हैं। तो फ्रेंड्स हम स्टार्ट करते हैं संस्कृत का सेकंड चैप्टर का ट्रांसलेशन। संस्कृत में तो टेक्स्ट बुक्स में देखना है, इंग्लिश में और गुजराती में यहाँ लिखा है, मैं फिर भी हिंदी और गुजराती में एक्सप्लेन करूँगी। बहुत इजी है ये ना, आपको क्वेश्चन आंसर्स में फिर जो सेंटेंसेस आपको एक नंबर वाइज लिखने होते हैं उसमें काम आएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पुरा एकस्मिन् जलाशये अनागत विधाता प्रत्युत्पन्नमतिः यद्विष्यस्वेति त्रयो मत्स्या वसन्ति स्म। Once upon a time, three male fish named Anagat Vidhata, Pratyutpanmati, and Yat Bhavishya used to live in a lake. जस्ट बहुत टाइम पहले एक जलाशय यानी तालाब में ये तीन मेल फिश अनागत विधाता प्रत्युन्नति एंड यद भविष्य रहते थे। अथ कदाचित् तं जलाशयं दृष्ट्वा धीवरैः उक्तम्, अहो बहुमत्स्योऽयं हृदयः। Then once seeing that lake, it was said by the fishermen, ah, this lake has plenty of fish in it. अभी एक बार वो तो तालाब को देख के जो फिशरमैन से वो बोले, वाह यहाँ पे तो बहुत सारे जस्ट फिशीज है, ये फिशीज से भरा हुआ तालाब है। एक बार તે જળાશયને જોઈને માછીમારો બોલ્યા, વાહ આ સરોવર ઘણા માછલાવાળું છે। કદાચિત अपि न अस्माभिः अन्वेषितः, इट वॉज नेवर डिस्कवर्ड बिफोर बाय अस, जस्ट ये पहले हमने इसको पहले कभी देखा नहीं है, क्यारे આપણે આ જોયું ન હતું। તદધ્ય આહાર વૃત્તિः સજ્જતા, सो टुडे द प्रोविजन फॉर अवर फूड इज मेड, तो આજે भोजनની व्यवस्था થઈ गई, यानी कि आज के लिए अब भोजन की व्यवस्था हो गई। स्वः अत्रागम्य मत्स्यकुमारदयो व्यापादितव्या इति निश्चयो, कमिंग हियर टुमारो द फिश, tortoise, etc. should be killed, this is decided। सो हम कल यहाँ पे आएंगे और जो फिशेस और टॉर्टोइस है उनको मार डालेंगे। तो માછીમારો આવે છે અને તળાવ ફૂલોથી માછલાઓથી ભરેલું જોવે છે આખું, એટલે નક્કી કરે છે કે આપણે કાલે અહીં આવીને માછલા અને કાચબા વગેરેને મારી નાખીશું। अथः तेषां तत्कुलिशोपं वचनं समाकर्ण्य मत्स्याः परस्परं प्राहुः, श्रुतोऽयं धीवरालापः। Then having heard attentively their speech resembling a thunderbolt, the fish said to one another, this conversation of fishermen is heard। उनका ऐसा ना कठोर सुनकर बोली सुनकर जो फिशेस एक दूसरे को कहते कि फिशरमैन्स की बातें सुनी, जस्ट તેમનું આવો વજ્રાઘાત જેવું, એટલે કે ઇન્દ્રના ધનુષ જેવું કઠિન એટલે કે વજ્રાઘાત જેવું વચન સાંભળીને માછલાઓએ એકબીજાને કહ્યું, માછીમારોની આ વાતો સાંભળી, અધુના અસ્માભિઃ કિમ કર્તવ્યમ, now what should be done by us, હવે આપણે શું કરીશું। જસ્ટ એ તત્ર અનાગત વિધાતા નામ મત્સ્યઃ પ્રાહ, नूनं प्रभातसमये धीवराः अत्रागम्य मत्स्यसंक्षयं करिष्यन्ति इति मम मनसि वर्तते। The fish named Anagat Vidhata said,
I think the fisherman will indeed come here and destroy the fish totally. ત્યારે અનાગત વિધાતા નામનો માછલો કહે છે કે મને લાગે છે કે સવારે માછીમારો આવીને માછલાઓનો વિનાશ કરશે. जो अनागत विधाता करके जो मच्छी है वो बोलता है कि भाई आई थिंक के सुबह में ये फिशरमैन आएंगे और हम सबको मार डालेंगे. अस्माभिः रात्रौ एवं किञ्चित् समीपं सरः गन्तव्यम्. अहं तावत् जलाशयान्तरं गच्छामि. So it is not right to stay here even for a moment. जस्ट हाँ मैंने संस्कृत में एक मिस हो गया. तन्युक्तम सांप्रतम क्षणमपि अत्र वास्तुम. तो सो इट इज़ नॉट राइट टू स्टे हियर इवन फॉर ए मोमेंट. यहाँ पे एक पल के लिए भी रहना अभी ठीक नहीं है. टुनाइट itself we should go to a lake nearby. As for me I am going to another lake. तो यहाँ पे एक पल के लिए भी रहना मुमकिन नहीं है, तो हमें रात को ही नियर बाय जो तालाब है वहाँ पे चले जाना चाहिए. मैं तो जा रहा हूँ दूसरे तालाब में. वैसा ये कह रहा है, હું તો બીજા તળાવમાં જાઉં છું. अपरः प्रत्युन्नमति प्राह भविष्यदर्थे प्रमाणाभावात् कुत्र मया गन्तव्यम्. प्रत्युत्पन्नमतिः the other fish said. Since there is no proof of future, what will happen? Where should I go? जस्ट दूसरा जो मछला होता है प्रत्युत्पन्नमति, वो बोलता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है उसका कोई प्रूफ नहीं है, कोई साबिती नहीं है, तो हमें क्यों जाना चाहिए, तुम्हारे क्या जવું જોઈએ. तदुत्पन्ने यथा कार्यम तदनुष्ठेयम. So when the occasion arises, I should do whatever should be done. जस्ट वो कहता है कि अभी जो परिस्थिति होती है हमें उस मुताबिक चलना चाहिए, उस अकॉर्डिंग काम करना चाहिए. જેવી પરિસ્થિતિ થાય તેવું કાર્ય કરવું જોઈએ. તથા ચોક્તમ જસ્ટ ચ પ્લસ ઉક્તમ. તથા ચોક્તમ उत्पन्नामादपम यस्तु समादते च सबुद्धिमान. It is said, he who resolves the calamity when it comes it intelligent. जस्ट ऐसा भी कहा जाता है कि जब भी प्रॉब्लम अराइज होती है, जस्ट आती है, तब उसका सॉल्यूशन लाए वही बुद्धिशाली है, इंटेलिजेंट है. આમ પણ કહેવાયું છે કે ઉદ્ભવેલી મુશ્કેલીનું જે સમાધાન કરે તે જ બુદ્ધિશાળી છે. તતો યદ વિષયણમ ઉક્તમ ધીવ્રાણામ વચનમાત્રેણ પિતૃપૈત્રામહિક્યસ્ય જલાશયસ્ય ત્યાગઃ ન યુજ્યતે. Then it was said by Yad Bhavishya, it is not right to leave the lake that belongs to our forefathers. यानी जो यद भविष्य करके जो मछला है वो बोलता है कि हमारे पूर्वजों यानी बाप दादाओं के टाइम की जो तालाब है उसको छोड़ के जाना सही नहीं है. યદ ભવિષ્ય નામના માછલાએ કહ્યું કે માછીમારોના કહેવાથી આપણા બાપ દાદાઓના વખતનું જળાશયનો ત્યાગ કરવો યોગ્ય નથી. यदि आयुक्षयोस्ति तदा अन्यत्र गतानापि मृत्युः भविष्यति एव. If the life is over, then even by going ill elsewhere, death will take place. એમ કહેવાયું છે કે જો આપણા આયુષ્યનો નાશ થવાનો હોય તો બીજે જનારાઓનો કે બીજે જઈશું તો ત્યાં મૃત્યુ નક્કી છે. अगर हमारा आयुष्य नहीं है तो हम कहीं पे भी जाएंगे, हमारा आयुष्य पूरा ही हो जाएगा. ये यद भविष्य बोल रहा है. ઉક્તમ ચ એન કહેવાયું છે કે યદભાવી ન તદ્ભાવી ભાવી ચેન્ન તદન્યથા ઇતિ ચિંતા વિષયજ્ઞો યમગદઃ કિમ ન પીયતે. And it is said, whatever is not going to happen will not happen. If something is going to happen, it will not change. Why is this medicine which puts an end to the poison of anxiety not drunk? जस्ट कहा है कि जो नहीं होने वाला वो नहीं होगा और जो होने वाला है वो उसमें कभी चेंज नहीं होगा.
तो अभी से उसका टेंशन लेके ये पॉइज़न यानी ये चिंता रूपी यानी टेंशन रूपी पॉइज़न हम क्यों पी रहे हैं? જે નથી થવાનું એ નથી થાય અને જે થવાનું છે તે બદલાવાનું નથી. તો ચિંતારૂપી વિષને નાશ કરનારું ઔષધ કેમ પીતા નથી? અથઃ તયોઃ નિશ્ચયં જ્ઞાત્વા અનાગત વિધાતા નિષ્ક્રાંતઃ સહ પરિજનેન. Then having learned the decision of the two, Anagat Vidata went out of the lake with the members of his family. તે બંનેનો યાની કે પ્રત્યુત્પન્નતિ અને યદ ભવિષ્યનો નિર્ણય જાણીને અનાગત વિધાતા પોતાના પરિવાર સાથે निकली गयो. दोनों फिश अलग जो है प्रत्युन्नति एंड यद भविष्य का डिसीजन जान के अनागत विधाता है वो अपनी फैमिली के साथ निकल जाता है. द्वौ इमौ तत्रैव जलाशये स्थितौ. These two stayed there in the lake itself. वो दोनों मछली वहाँ पे ही रहे. अपरे द्युः धीव्रे ही आगत्य जलाशये जालं क्षिप्त. नेक्स्ट डे द फिशरमैन केम एंड थ्रू द नेट. अगले दिन फिशरमैन आए और उन्होंने नेट है वो डाली. जालेनबद्धः प्रत्युत्पन्नतिः मृतवधः आत्मानं संदर्शय स्थितः. Trapped in the net, प्रत्युत्पन्नति remained showing himself like a dead one. जो माछीमारों ने फिशरमैन ने जो नेट पानी में डाली तो वो प्रत्युन्मति फंस गया तो वो एज ए डेड फिश की तरह वो नेट में पड़ा रहा. જાળમાં ફસાયેલો પ્રત્યુત્પન્નતિ મરેલા માછલાની જેમ જાળમાં પડી રહ્યો. તતો ચાલાદ અપસારિતઃ યથાશક્તિ उत्प्लुत्य गंभीरं नीरं प्रविष्टः. देखते हैं अभी. Then being thrown away from the net, he jumped according to his strength and entered deep water. अभी ऐसे वो जो ऐसे डेड फिश की तरह पड़ा रहा तो वो फिशरमैन ने उसको फिर से पानी में फेंक दिया. तो वो अपनी यथाशक्ति वो जंप करके पानी में चला गया. डीप पानी में ઊંડે પાણી में चला गया. डीप पानी में. આથી જાળમાંથી દૂર ફેંકી દેવાયેલો તે પોતાની શક્તિ પ્રમાણે કૂદીને પાણીમાં જતો રહ્યો. યદ ભવિષ્યઃ ધીવ્રૈઃ પ્રાપ્તઃ વ્યાપાદિતઃ ચ. यद भविष्य was caught and killed by the fisherman. और यद ભવિષ્ય છે એ જાળમાં ફસાઈ ગયો. માછીમારો એને પકડ્યો અને મારી નાખ્યો. અત એવોક્તમ અનાગત વિધાતા ચ પ્રત્યુત્પન્નતિಸ್ತથા द्वावेतौ सुखमे देते यत् विश्यो विनश्यति. Therefore it is said, Anagat Vidhata, one who provides for the future, and Pratyutpannati, one who is ready with. These two prosper happily. Yat Bhavishya, one who believes in come what may happen, gets completely destroyed. થી જ કહેવાયું છે કે અનાગત વિધાતા જે આવ્યું નથી તેનું અનુમાન કરનાર અને પ્રત્યુન્નમતિ જેની બુદ્ધિ તરત નિર્ણય લેનારી છે તે બંને સુખે વૃદ્ધિ પામે છે. યદ ભવિષ્ય ભવિષ્યમાં જે થવાનું છે તે ભલે થાય તેવું વિચારનારનો નાશ થાય છે. હવે આપણે ટેક્સ્ટ બુકની એક્સરસાઇઝ પહેલાં જોઈ લઈએ. हम पहले टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज देखते हैं. फर्स्ट विकल्पेभ्यः समुचितम उत्तरम चिनुत. વિકલ્પોમાંથી સાચો જવાબ શોધીને લખો. પહેલું ધીવરાણામ વચનમ કીદૃશમ આસિત. ऑप्शन है क विशोपमम, ब अनलोपमम, ग कुलिशोपमम, ग कृतांतोपमम. सही जवाब है ग कुलिशोपमम. सेकंड अन्यम जलाशयम गंतुम कह मत्स्य निश्चयम करोति. ऑप्शन है क सर्वे, ख अनागत विधाता, ग यद भविष्य, ग प्रत्युत्पन्नमतिः. तो आंसर है ख अनागत विधाता. थर्ड धीव्रे ही उक्तम अद्यम अस्माकं वृत्तिः ब्लैंक. ऑप्शन है क सज्जता, ब ख सज्जातः, ग सज्जातिः, ग सज्जताम. सही जवाब है क सज्जाता. 4 अनागत विधाता ब्लैंक सह निष्क्रांतः. ऑप्शन है क परिजनम, ख परिजनाय, ग परिजनस्य, घ परिजनेन. तो सही जवाब है घ परिजनेन.
5. प्रत्युत्पन्नमतिः प्राहः भविष्यदर्थे प्रमाणाभावात् कुत्र मया। तो सही ऑप्शन है क गंतुम, ख गतम, ग गंतव्यम, घ गतः। सही जवाब है ग गंतव्यम। 6. अनागत विधाता प्राह अत्र क्षणमपि ब्लैंक न युक्तम। ऑप्शन से क अवस्थातुम, ब अवस्थितः, ग गंतुम, ग अवगम्य। सही जवाब है क अवस्थातुम। सेकंड, एक वाक्य संस्कृत भाषा या उत्तरत। एक वाक्य में संस्कृत भाषा में आपको आंसर देने हैं और बहुत शॉर्ट होते हैं। जलाशये के त्रयः मत्स्या वसन्ति स्म। जलाशये अनागत विधाता प्रत्युत्पन्नमतिः यत् भविष्य चेति त्रयः मत्स्या वसन्ति स्म। सेकंड, अपरेदुः धीव्रैः जलाशये किं क्षिपतम्। अपरेदुः धीव्रैः जलाशये जालं क्षिपतम्। थर्ड, कौ द्वौ मत्स्यो जलाशये एवं स्थितौ प्रत्युत्पन्नमतिः यद् भविष्य चेति द्वौ मत्स्य जलाशये एवं स्थितौ। 4. जालात् अपसारितः प्रत्युत्पन्नमतिः कीदृशं नीरं प्रविष्ट। जालात् अपसारितः प्रत्युन्नमतिः गंभीरं नीरं प्रविष्ट। 5. कः मत्स्यः धीव्रे व्यापादितः। यद् भविष्य नाम मत्स्यः धीव्रैः व्यापादितः। थर्ड, अधोलिखितानां कृदंतानां प्रकारं लिखत। कृदंत के और समास के जो भी शॉर्टकट है ये आपको डीप में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है अभी एग्ज़ाम में, और फुल मार्क्स लाने के लिए संस्कृत में मैं इसका शॉर्टकट का वीडियो बहुत जल्दी बना के अपलोड कर दूंगी। आपको वही जानना है, वही समझना है। इसके जो आगे आगे और लोगों ने जो वीडियोस बनाए बहुत डीप में, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। शॉर्टकट है, ये आता है तो ये कृदंत आएगा, ये आता है तो ये समास। बहुत ही जल्दी मैं ये अपलोड कर दूंगी। पहले कृदंत और समास और जस्ट ग्रामर का संस्कृत का। ओके, अभी तो यहाँ पे देखते हैं। सज्जता कर्मणि अनुष्ठेयम विध्यर्थ समाकर्ण्य संबंधक बद्ध कर्मणि अवस्थातुम हेत्वर्थ गंतव्यम विध्यर्थ। 4. समास प्रकारम लिखत। जलाशयः तो षष्ठी तत्पुरुष समास। दीर्घालापः षष्ठी तत्पुरुष समास। प्रमाणाभावात् षष्ठी तत्पुरुष समास। बहुमत्स्य बहुव्रीहि समास। प्रत्युत्पन्नमतिः बहुव्रीहि समास। ये टेक्स्ट बुक में आप दिए गए हुए हैं, हमने आगे सॉल्व कर लिए हैं, इसीलिए समास के भी और कृदंत के भी, पर फिर भी मैं अलग वीडियो रख ही दूंगी। संधि विच्छेद। यद् विश्यश्वेति यद् भविष्य प्लस च प्लस इति। श्रुतोदयम नहीं बोलना है, श्रुतोयम। तो पीछे यम आया है तो श्रुतः प्लस अयम। प्रत्युत्पन्नमतिस्त्यस्या तथा, तो प्रत्युत्पन्नति ही प्लस तथा। रेखांकित पदानां स्थाने प्रकोष्ठात् उचितं पदं चित्वा प्रश्नवाक्यं रचयत। ये आपको सेंटेंसेस दिए, आपको क्वेश्चन मार्क यहाँ जो शब्द दिए हैं उनसे बनाने हैं, वो आपको देखना है। मैं इसका गुजराती में और इंग्लिश में क्या आता है उसका भी वीडियो बहुत जल्दी रख दूंगी। आई थिंक इसके बाद उसको वही रखूंगी तो आपको इजी पड़े। एक बात ध्यान रखनी है, जो अंडरलाइन किए होती है उस शब्द को ही चेंज करना है और पीछे क्वेश्चन मार्क रखना है। फर्स्ट, बहुमत्स्यः अयम हृदः। कीदृशः अयम हृदः, बहुमत्स्य के नीचे अंडरलाइन है तो वो उसको चेंज करके ऊपर से क्वेश्चन शब्द निकालने हैं। अस्माभिः रात्रौ एव समीपं सरः गन्तव्यम्। अस्माभिः कदा एव समीपं सरः गन्तव्यम् क्वेश्चन मार्क। अनागत विधाता परिजनेन सह निष्क्रान्तः। अनागत विधाता केन सह निष्क्रान्तः। प्रत्युन्नमतिः जालात् अपसारितः। प्रत्युत्पन्नमतिः कस्मात् अपसारितः। धीव्रैः यद् भविष्य व्यापादितः। धीव्रैः कः व्यापादितः। फिर भी आपको ना ये एक बार तो लेसन पढ़ना ही होता है, तो ये जो क्रमानुसार हमें अरेंज करने वो कैसे आएंगे, फिर यहाँ पे ये कहाँ कहाँ आता है, फिर स्म का प्रयोग आता है, उसमें भी वो टेक्स्ट बुक का ही आता है। तो एक बार लेसन आप केयरफुली पढ़ लेना, उसके बाद ये वीडियो देख लेना। संस्कृत में 100% फुल मार्क्स आएंगे। कथायाः क्रमानुसारेण वाक्यानि लिखत। सिर्फ मैंने आंसर यहाँ पे लिखे हुए हैं। फर्स्ट है
च अत्र आगम्य मत्स्यकुमारदयो व्यापाचितव्या. सेकंड, अहं तावत् जलाशयान्तरं गच्छामि. थर्ड, प्रमाणाभावात् कुत्र मया गन्तव्यम्. 4. पितृपैत्रामहिकस्य जलाशयस्य त्यागः न युज्यते. 5. धीव्रैः जलाशये जालं क्षिपतम्. 6. यद्भविष्यः धीव्रैः प्राप्तः व्यापादितः च. अभी 8 ये अपनी लैंग्वेज में मदर टंग में लिखने होते हैं. अलंगम भाषायाम उत्तरम लिखत. फर्स्ट, what did fishermen think on seeing the lake? On seeing the lake, fishermen thought, ah, how wonderful! This lake is full of a lot of fish. How come we saw it today only? Now everything is settled. We will come tomorrow and kill the fish, tortoise, etc. There is enough for us. Second, what did fish tell one another on listening to the fishermen's conversation? Having heard the fishermen's conversation, the fish said to one another, what should we do after hearing these words of fishermen? The fisherman's speech struck them like thunderbolt. Third, what was the opinion of Anagat Vidhata? Anagat Vidhata expressed his view saying, I am sure that fishermen will come here and kill the fish. So it is not right to stay here even for a moment. We should go to some other lake tonight only. As for me, I am going to leave for the other lake. For why did Pratyutpannati give up the idea to go to another lake? Pratyutpannamati said, where should I go since there is no proof of what is going to happen in future? When the occasion arises, whatever seems fit to be done should be done. It is said that he who faces the calamity when it comes is intelligent. Being confident of his own intelligence, Pratyutpannamati gave up the idea of going to the other lake. Fifth, what does Yad Bhavishya believe about leaving the lake? According to Yad Bhavishya, it was not right to leave the lake merely because of hearing the words of the fishermen. After all, the lake was there and their ancestors' home. If the life is going to be over, the change of place will be of no use. It is said that whatever is going to happen will happen. It will not be otherwise. This thinking is like the medicine that will pull an end to all worries. 6 number, what is the moral of the story? ये क्वेश्चन में भी पूछाता है, शॉर्ट नोट पे भी पूछाता है, बहुत इजी है. The moral of the story is as follows. He who visualizes future and takes proper steps to overcome the probable calamity, Anagat Vidata, as well as he who is ready-witted enough to take prompt decision, Pratyutpannamati, leads a happy life. He who lazily leaves everything to chance is surely ruined. विपात्रे सह यथास्वम उक्तिम संयोजयत. ये आपको कौन क्या बोलता है इसके लिए स्म का प्रयोग करने के लिए थोड़े से ग्रामर के पॉइंट देखने के लिए ना एक बार तो टेक्स्ट बुक ध्यान से पढ़नी है. आफ्टर देन ये एक वीडियो देख लो, आपको सब भी मिल जाएगा. बाकी के सारे वीडियो देखोगे ना तो आपको ओनली ट्रांसलेशन ही मिलेगा और ये एक्सरसाइज नहीं मिलेगा. मेरे में मैंने सब कुछ आपका कवर कर लिया है. सो आपको ये डाइजेस्ट वो डाइजेस्ट ये मटेरियल वो मटेरियल संस्कृत में लाने की ज़रूरत नहीं है. प्लस इसमें सब कुछ मैंने कवर कर लिया है तो आपको ट्यूशन ना हो तो भी चलेगा, स्कूल जाते हो नहीं जाते हो तब भी चलेगा. फर्स्ट, दिव्राहा अहो बहु मत्स्योयम हृदय. सेकंड, अनागत विदाता तन्युक्तं साम्प्रतं क्षणमपि अत्र अवस्थातुम्. यद्भविष्य यद्भावि न तद्भावि. प्रत्युत्पन्नमति तदुत्पन्ने यथा कार्य तदनुष्ठेयम्.
अधोदत्तानां संस्कृतशब्दानां समानार्थकं शब्दम् अधोदत्तेभ्यः विकल्पेभ्यः चित्वा लिखत। अभी समानार्थी शब्द है, एग्जाम में तो आपको ऑप्शन दिए ही जाएंगे, तो यहाँ पे आप एक बार देख लेना, पढ़ लेना, सुन लेना। रद्दः अगधः नीरम सरः तो सरः। प्रत्युत्पन्ना अनागता त्वरिता चिकीर्षा तो त्वरिता। मत्स्य चषः कूर्मः मक्षिका तो चषः। कूर्म मकरः कर्कटः कमठः तो कमठः। कुलिशः वज्रं शस्त्रं विसघ्न तो वज्रम। धीवरः दासः नाथः दास तो धीवरः तो वो राउंड वाला स, दासः। प्रभातम होरा प्रदोषः प्रत्यूषः तो प्रत्यूषः। साम्प्रतम अधुना तदानीं सर्वथा साम्प्रतम अधुना। मृत्युः जनिः निधनः अपरः तो निधनः। विषम गरलम सुधा जालम तो गरलम। अभी ऑपोजिट वर्ड्स देखते हैं, विरुद्धार्थकम शब्दम। उत्पन्नम तो अनुत्पन्नम जातम प्राप्तम तो उत्पन्नम का विरोधी है अनुत्पन्नम। प्रभातम प्रातःकाल सायं रजनी तो सायं। अधुना तदानीं सम्प्रति तदा तो तदानीं। समीपम निकटे दूरम अन्यत्र तो समीपम तो दूरम। आपदम संपदम विपदम आपत्ति तो संपदम। विषम जलः पीयूष सगरम तो विषम का ऑपोजिट है, सॉरी विरुद्धार्थी है पीयूषः। अभिना वर्तमान कालस्य उत्तम पुरुष एक वचन, इसमें मी वह मह आता है, फिर ए वह मह आता है, जो भी आता है बहुत टिप में जाने की ज़रूरत नहीं। संस्कृत में हमें स्कोरिंग मार्क्स चाहिए, पूरे मार्क्स चाहिए, तो इसका शॉर्टकट वीडियो है जो आपको पहले भी बोला। क्या पीछे का वर्ड देखना है, क्या है वही हमें पहचानना है, आइडेंटिफाई करना है और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो वो शॉर्टकट वाला वीडियो मैं रख दूंगी। हमें डीप में मैं ना ओनली आपको अभी 10th स्टैंडर्ड में स्कोरिंग सब्जेक्ट मार्क्स कैसे मिलते हैं वो ही बताऊंगी। तो अभी तो ये यहाँ पे थोड़ा सा देख ले, एक वीडियो ऐसे ही अलग बना दूंगी ग्रामर का। वर्तमान कालस्य उत्तम पुरुषस्य एक वचन, तो मी वह मह सी थ थ ती तह अंति आता है, वैसे ये वाला है ए वहे महे से थे द्वे ते ते अंते। तो यहाँ पे हम देखते हैं वशामी वसावह वससी, तो लास्ट में मी और ए आए, वो वर्ड्स आपको लेने हैं। तो यहाँ पे है वशामी वसावह वससी तो वसामी। मी गच्छथः गच्छति गच्छामि तो मी गच्छामि। भवामि भवन्ति भवत भवामि मी। विनश्यति विनश्यतः विनश्यामि तो विनश्यामि। एधेते एधे एधते तो हमें ए वाले वर्ड आते हैं वो करने हैं, तो एधे। अभी सामान्य भविष्य कालस्य अन्य पुरुष द्विवचन, द्विवचन में तह और इते आते हैं। व्यापादयिष्यतः व्यापादयिष्यति व्यापादयिष्यामः तो व्यापादयिष्यतः तह वाले सामान्य भविष्य काल अन्य पुरुष द्विवचन में। करिष्यामि करिष्यतः करिष्यसि तो करिष्यतः। वर्तिष्यते वर्तिष्यन्ते वर्तिष्यते तो इते। भविष्यामः भविष्यतः भविष्यथः तो भविष्यतः। एधिष्येते एधिष्ये एधिष्यावहे एधिष्येते। पास्यति पास्यसि पास्यतः पास्यतः। तृतीय विभक्ति एक वचन, उसमें है एन और न और हण, ऐसे एन और एन और एण आता है तृतीय विभक्ति एक वचन में। दिव्रेहि दिव्रम दिव्रेण तो दिव्रेण। मत्स्यः मत्स्येन मत्स्यान् तो मत्स्येन। यद्विष्यो यद्विषस्य यद्विषयेण तो यद्विषयेण। परिजनेन परिजनात् परिजन्योः तो परिजनेन। जालानां जालेन जालेहि तो जालेन। जलाशये जलाशयाय जलाशयेन जलाशयेन। षष्ठी विभक्ति बहुवचन मस्त है, सबसे इजी। नाम और हणाम आता है तो षष्ठी विभक्ति बहुवचन, वो बहुवचन में तो ये षष्ठी विभक्ति। मत्स्यः मत्स्यानां मत्स्यो तो मत्स्यानां। धीवरो धीवरस्य धीवराणां तो धीवराणां। गतं गतानां गतेभ्यः तो नाम। कुलिशानां कुलिसेन कुलिशात् तो सानां कुलिशानां। जलाशयस्य जलाशयान् जलाशयानां तो जलाशयानां। सुखानां सुखैः सुखात् तो सुखानां।
अब स्म का प्रयोग करना है, उसमें भी हमें लास्ट वर्ड होता है वो ही चेंज होता है आगे जो सेंटेंस में क्या यूज़ किया है उसके मुताबिक। लास्ट वाला वर्ड आता है स्म और फुल स्टॉप। देखो यहाँ पे 4 जो सेंटेंस है, अवसन, अगच्छम, अवर्तत, अविनश्यते, तो उसमें ही चेंज होता है, जो आगे वाला है वो निकल जाता है, पीछे स्म ऐड होता है अलग से, और पर आगे क्या है सेंटेंस में है, एक वचन बहुवचन क्या है उसके मुताबिक चेंज होता है। इसका भी मैं वीडियो अब बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगी। पुरा एकस्मिन् जलाशये त्रयो मत्स्याः अवसन्ति। त्रयो એટલે 3 मत्स्य है तो बहुवचन होगा, तो पुरा एकस्मिन् जलाशये त्रयो मत्स्याः अवसन का हो जाएगा वसन्ति स्म। ये टेक्स्ट बुक में है, तो आप एक बार पहले भी, मैं अभी रिपीट करती हूँ, टेक्स्ट बुक अगर ध्यान से पढ़ोगे तो ये सब कुछ आपको आ जाएगा। ये स्म वाले प्रयोग भी आ जाएंगे, कहाँ जो क्रमानुसार सेंटेंस को रीअरेंज करना है वो भी आ जाएगा, क्वेश्चन आंसर भी आ जाएगा। टेक्स्ट बुक पढ़नी है भाई आपको। अहम तावत् जलाशयान्तरम् अगच्छम्, तो अहम तावत् जलाशयान्तरं गच्छामि स्म इति मम मनसि अवर्तत, इति मम मनसि वर्तते स्म, यद्विषयो अविनश्यत्, यद्विषयो विनश्यति स्म। आशा रखती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आई थिंक आपको सारा जो भी यहाँ पे मटेरियल मिल जाएगा। गुजराती में तो मैंने सारे वीडियो विथ एक्सप्लेनेशन और विथ एक्स्ट्रा ग्रामर दिए हुए हैं, वो वीडियो अपलोड कर दिए हैं। पूरा गुजराती संस्कृत स्टार्ट किया है। आशा रखती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।